Hello everyone, happy National Science Day 2021 and welcome to the webinar Science Around Us। तो आज के इस वेबिनार में हम हमारे अतराफ के जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड दिस वेबिनार इज़ ब्रॉट टू यू बाय स्किल शार्क इन एसोसिएशन विद BQK Girls High School and Junior College। Myself Ashar Ahmed is speaker for the today's session, and this activity is supported by Atal Tinkering Lab BQK, and we are organizing this program for the occasion of National Science Day 2021. So yeah, let's proceed further. So before moving ahead, let me give you a quick introduction about ourselves. So we are Skillshark EduTech. We believe to be a shark in a world full of fish. We are on a mission to upskill millions. So basically, we are an edutech startup focused on imparting 21st century skills to the youth. What differentiates us from the rest is our approach and motive to impart skills dedicated to making experts out of learners. Yeah, so we focus on trending technologies like electric vehicles, renewable energy, and mechatronics engineering. So these are few glimpses of our virtual training programs and hands-on training programs. Right. So now let's start discussing about our today's topic, science around us. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइंस है क्या? What is science? What is science? सो अगर कोई आपसे पूछता है कि साइंस क्या है या व्हाट इज साइंस, डिफाइन साइंस, तो आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे या किस तरह आप इसको फ्रेम करेंगे? लेट मी टेल यू, साइंस इज ऑब्जर्विंग, स्टडीइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड द नेचर ऑफ थिंग्स। साइंस इज ऑब्जर्विंग, स्टडीइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड द नेचर ऑफ थिंग्स। बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि जब हम साइंस ये लफ्ज़ सुनते हैं, साइंस ये लफ्ज़ सुनते हैं, वर्ड सुनते हैं, तो हमारे जहन में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, लैब कोट और फिर टेस्ट ट्यूब, ये सब चीज़ें जहन में आती हैं। लेकिन साइंस हर वो चीज़ है जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो नेचर के लॉज हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो एक बहुत ही फेमस कोट है, देयर इज़ वन वेरी फेमस कोट, द साइंस ऑफ टुडे इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। द साइंस ऑफ टुडे इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। आज हम जो साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, और जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं, यही साइंस के प्रिंसिपल्स कल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हमें एक इम्पैक्टफुल वे में नजर आएंगे। राइट, सो द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, हाउ बोथ द थिंग्स आर कनेक्टेड। So, science is way of discovering what is there in universe and how those things work today, and how they worked in the past and how they are likely to work in the future. तो जो चीज़ें यूनिवर्स में है, उन चीज़ों को हम साइंस के ज़रिए डिस्कवर करते हैं, और ये सब चीज़ें पास्ट में किस तरह काम करती थीं और ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं और आगे ये चीज़ें किस तरह काम करेंगी, ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना यही साइंस है। और अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मीट ह्यूमन नीड्स। इन सिंपल वर्ड्स, टेक्नोलॉजी इज़ यूजिंग साइंस टू मेक ह्यूमन लाइफ्स ईजियर। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी जो साइंस के फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, इनको इस्तेमाल कर कर हम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर, इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाना, यही टेक्नोलॉजी है। जैसे एग्जांपल में हम रोबोट का एग्जांपल लेंगे, है ना। रोबोट ये जो काम करता है, ये किस तरह काम करता है? रोबोट ये पूरा साइंस पे काम करता है। क्या है? जो लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, लॉज ऑफ मोशन हो गया, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया,
टाइम, रेट, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, ये सब फैक्ट्स, ये सब चीज़ें, ये सब लॉज, ये इसी के बेसिस पे हमारा रोबोट काम करता है। तो रोबोट क्या करता है? रोबोट ये टेक्नोलॉजी है जो हमारे इंसान के कामों को आसान कर देता है, बेहतर बनाता है और हमारी ज़िंदगी को जो है और आसान और बेहतर बनाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, है ना? दे वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे के ज़रिए से चलते हैं और एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं और इसी तरह ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है हैंड बाय हैंड साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। तो हम कोई भी इंडस्ट्री ले लें, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक या फिर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, डिफेंस, रिसर्च, हेल्थ केयर, होम, एवरी वॉट एवर इंडस्ट्री यू टेक, कोई भी इंडस्ट्री आप एग्जाम्पल के लिए ले लें, वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत की रोल है। आजकल हमारी ज़िंदगियों में साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा रोल है ना? जब हम फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन क्या है? फ़ैन एक टेक्नोलॉजी है। ये किस तरह काम करता है? फ़ैन मोटर की मदद से काम करता है। फ़ैन के अंदर मोटर होती है और ये मोटर की शाफ्ट को ब्लेड्स लगे होते हैं और ब्लेड्स जब मूव करते हैं तो हमें हवा लगती है। तो ये मोटर क्या चीज़ है? मोटर जो है किस तरह काम करता है? ये मोटर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें स्टेटर होता है, रोटर होता है, इसमें है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट का, और फिर जो कंडक्टर है, जो आर्मेचर या हम रोटर कहते हैं, वो होता है। तो उसमें से करंट पास होता है एंड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर ये मोटर हमारा जो है वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले लें, चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, हर एक जगह आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंस के लॉज आपको नजर आएंगे जिसकी वजह से ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, डिफेंस हो, रिसर्च हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, हेल्थ केयर हो या फिर हमारे होम अप्लाइंसेस। तो आइए जानते हैं अबाउट नेशनल साइंस डे। तो ये जो 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? नेशनल साइंस डे क्यों मनाते हैं? इस डे का सिग्निफिकेंस क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो February 28th is observed as National Science Day to mark the anniversary of India's greatest discovery, Raman effect, and to recognize the contributions of scientists towards the development of the nation. On this day, in 1928, I mean 28th of Feb 1928, India's prominent scientist C.V. Ramanji invented the Raman effect, for which he won the Nobel Prize in 1930. तो 28 फरवरी 1928 में जो हमारे इंडिया के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट सीवी रमन जी, इन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, और इसी इफेक्ट की वजह से, इसी इन्वेंशन की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। तो इस वजह से ये हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं और आज भी हम नेशनल साइंस डे 2021 ऑन दिस 28th ऑफ फेब 2021 हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर क्यों करना है? एक्सप्लोर इसलिए करना है बिकॉज वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन अ फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इम्पैक्टफुल वे। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, हम जो भी लोग साइंस पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी हम लोग करते हैं, तो उसके पीछे मकसद यही है कि हम जो हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर वे में सॉल्व कर पाएँ, है ना? तो जो भी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम अराउंड अस, राइट? जो हमारे आसपास के जो ज़िंदगी में, माहौल में, हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व हम करते हैं बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज, बेस्ड ऑन द साइंस, राइट? तो ऐसे बहुत सारे आपको इनोवेशंस हमारे इस चैनल पे देखने मिलेंगे। मैं चैनल का लिंक भी यहाँ पर मौजूद है। यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस लिंक टू एक्सप्लोर वेरियस इनोवेशंस फ्रॉम डिफरेंट इनोवेटर्स अक्रॉस द ग्लोब। अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग इनोवेटर्स ने दे हैव वर्कड ऑन डिफरेंट आइडियाज़। यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर एंड विजिट, राइट? तो अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह एक की रोल अदा कर सकते हैं
हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। तो आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, राइट। सो ये स्टोरी है विनीशा उमाशंकर। विनीशा विनीशा उमाशंकर ये एक स्कूल स्टूडेंट है फ्रॉम तमिलनाडु। ये स्कूल स्टूडेंट है फ्रॉम तमिलनाडु। ये जब रोज़ाना शी यूज़ टू गो टू स्कूल एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल, ये इस दौरान शी यूज़ टू ऑब्जर्व वन मैन जो अपना चारकोल आयन से कपड़ों को जो है इस्त्री करते थे, आयन करते थे। तो उन्होंने देखा, विनीशा ने देखा कि ये जो बंदा आयन करता है क्लोथ्स को, ये कोल यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं। इस चारकोल की वजह से पोल्यूशन होता है, चारकोल के जलने की वजह से पोल्यूशन होता है। और हमें सबको पता है कि ऑलरेडी हमारे देश में, हमारे पूरी दुनिया में जो है पोल्यूशन की वजह से बड़े ही मसले हो रहे हैं, राइट। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, एसिडिक रेन, ये बहुत सारे चीज़ें आप साइंस में वगैरह पढ़ते भी हैं। तो ये पोल्यूशन पहले ही बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले ही बहुत बड़ा मसला है। तो और अगर जैसे फ़र्ज़ कीजिए कितने सारे लोग होंगे जो चारकोल बेस्ड आयन का इस्तेमाल करते होंगे, तो इन सारे लोगों की वजह से सोचिए कि कितना पोल्यूशन हो रहा होगा। तो विनीशा ने सोचा कि क्यों ना इस पोल्यूशन को कम किया जाए, इस पोल्यूशन को रोका जाए। तो इसको किस तरह रोका जा सकता है? she came up with an idea. Okay, what if we are powering that iron through some renewable energy? तो renewable energy क्या है? renewable energy है example wind energy, solar energy and all. तो she came up with an idea कि अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सोलार एनर्जी। अगर हम सोलार बेस्ड आयनिंग कार्ट का इस्तेमाल करें तो उसमें तो एनर्जी सोलार सन रेज से आएगी, तो वहाँ पे तो कुछ पोल्यूशन नहीं होगा। सो शी केम अप विद दिस आइडिया, राइट। विनीशा उमाशंकर, अ क्लास 8 स्टूडेंट फ्रॉम Tamil Nadu, she has designed an award winning solar ironing cart. विनीशा को अवार्ड भी मिला है। आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन कमिंग स्लाइड्स। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ हर सोल्यूशन। ये विनीशा का सोल्यूशन है, जहाँ पर एक आयनिंग कार्ट आप देख सकते हैं, जो सोलार एनर्जी से ये आयनिंग कार्ट का जो आयन है वो पावर होगा, और बेस्ड ऑन दिस पावर जो वहाँ पर आदमी खड़ा है, ही विल यूज़ दैट आयन फॉर आयनिंग द क्लोथ्स। तो इस तरह जो है ये फंक्शन होगा। तो इससे चारकोल का यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, चारकोल को हमें यूज़ नहीं करना होगा, और इस तरह हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर सोलार एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी आर नॉट बर्निंग एनी फॉसिल फ्यूल, वी आर नॉट बर्निंग एनी कोल। तो दिस वॉज हर सोल्यूशन, एंड शी वन द स्वीडिश प्राइज फॉर सोलार पावर्ड आयनिंग कार्ट। तो ये स्वीडिश प्राइज होता है फॉर क्लाइमेट चेंज, तो शी गॉट दैट अवार्ड ऑल्सो। सो हैट्स ऑफ टू हर, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम विनीशा। एंड इन पर्सन मुझे विनीशा से बात करने का भी मौका मिला। मैंने विनीशा से इन डेप्थ बात भी की। आई अंडरस्टूड व्हाट्स हर कंसेप्ट, कि किस तरह शी इज़ ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो विद सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तो ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विनीशा अपने सोलार आयनिंग कार्ट के साथ खड़ी है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। शी गॉट वेरियस अवार्ड्स, शी गॉट रिकग्निशंस, मीडिया इंटरव्यूज, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हर इनोवेशन। तो दिस इज़ गुड थिंग। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रीम करना चाहिए, विश करना चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ड्रीम इट, विश इट, डू इट, एंड डेफिनेटली यू कैन डू दैट, राइट। यू डेफिनेटली, एवरीवन इज़ हैविंग सम टैलेंट, तो वो टैलेंट के हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो विनीशा उमाशंकर, विनर ऑफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020, and we all wish her very best for the future endeavors, right? So yeah, as I was telling, be a shark in a world full of fish. आप सब भी कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन ला सकते हैं जिससे सोसाइटी को, हमारे माशरे को, हमारे समाज को फ़ायदा हो। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी गौर नहीं करते। We never pay attention towards those things, and if we pay attention towards those things, definitely we can bring some fruitful solution. तो मैं यहाँ पर कुछ 2-3 स्टोरीज आपसे ऐसे ही शेयर करूँगा, जिसमें यू विल अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स दे आर नॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दे आर स्कूल स्टूडेंट्स। जिस तरह आप स्कूल में पढ़ते हैं 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास,
वैसे ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल करते हुए, अपने रिसोर्सेज को, अपने स्किल्स को सही इस्तेमाल करते हुए ये अपने कुछ सॉल्यूशन के साथ आए हैं। तो ये क्लास 7th क्लास का जो है औरंगाबाद बेस्ड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जो है मेडिसिन्स और फूड डिलीवर करने के लिए कोविड में एक रोबोट बनाया जो हॉस्पिटल में, इसका नाम, इन्होंने रोबोट का नाम शौर्य रखा, जो हॉस्पिटल में फूड और मेडिसिन्स डिलीवर करेगा। तो जिस तरह, क्योंकि कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, और इन सब को हमें फॉलो करना है ना। हमें सख्ती के साथ इन चीज़ों को फॉलो करना है। मास्क हमेशा लगाए रखें, जब भी बाहर जा रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें। जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स बता रही है, रेगुलेशंस बता रहे हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करें, एसओपीज़ को फॉलो करें। तो हाँ, तो इस स्टूडेंट ने जो है क्लास 7th का, औरंगाबाद का जो ये स्टूडेंट है, इन्होंने जो है रोबोट बनाया जो फूड और मेडिसिन्स डिलीवर करता है हॉस्पिटल में। तो ऐसे ही बहुत सारे, साई सुरेश नाम है इनका, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग इनोवेशंस के साथ आए हैं इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस अराउंड अस, तो इसमें हमें यही एक्सप्लोर करना है, वी नीड टू एक्सप्लोर दिस थिंग ओनली, कि हाउ वी कैन एक्सप्लोर, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन कम अप विद सॉल्यूशन, राइट। तो अभी मैं आपको, आई विल टेक यू थ्रू सीरीज ऑफ एग्जांपल्स। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा जहां पर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी व्हाट सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स दे हैव ब्रॉट, एंड डेफिनेटली ऐसे सॉल्यूशन आप लोग भी ला सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई यू आर लर्निंग साइंस, आई एम लर्निंग साइंस, वी आर लर्निंग साइंस। तो साइंस का हम पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि हम टेक्नोलॉजी के फॉर्म में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो, वो सॉल्यूशन हम लेकर आएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वॉइस कंट्रोल रोबोट। तो बहुत मर्तबा क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल रोबोट आपने देखा होगा, है ना, जॉयस्टिक कंट्रोल रोबोट आपने देखा होगा। तो बहुत मर्तबा ये होता है कि वॉइस कमांड से हम आसानी से रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई चीज़ मंगानी हो, या कुछ भी, यू नो, इफ़ वी वांट टू टेल और ऑर्डर समथिंग, अगर हमें रोबोट को कुछ कहना हो, तो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग रिमोट और समथिंग, अगर हम वॉइस कमांड से इफ यू आर टेलिंग मूव राइट, मूव लेफ्ट, मूव स्ट्रेट, और यू नो व्हाट इज़ द टाइम, तो ये सब रोबोट जो है इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन ब्रॉट बाय, यू नो, आदित्य. So Aditya is a engineer from Mumbai, Maharashtra. तो I'll give you so many other examples. ऐसे नहीं कि सिर्फ इंजीनियर कर सकते हैं, देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो, दे हैव ऑल्सो डन सो मेनी थिंग्स, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें की है, और डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुआ। तो अनदर थिंग, जैसे हम देखते हैं कि हम सबके घर में डस्टबिन होता है। डस्टबिन में हम जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको हम डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान सबके घर में होता है, राइट। तो अब होता क्या है, बहुत मर्तबा ये होता है कि जब हम डस्टबिन के पास जाते हैं, राइट, तो डस्टबिन को खोलने के लिए पेडल ऑपरेटेड होता है, या फिर हमें हैंड से खोलना पड़ता है, राइट। तो इन दैट केस, राइट, अगर जैसे ही हम डस्टबिन के करीब जाएं, और डस्टबिन का जो ऊपर का ये है, जो डस्टबिन का जो बॉक्स का ऊपर जो टॉप पर जो ये होता है, लिट होता है, राइट, तो वो अगर ऑटोमेटिक खुल जाए, राइट, तो हमारा काम आसान हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑटोमेटेड डस्टबिन। जैसे हम डस्टबिन के करीब जाएंगे, डस्टबिन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो खुल जाएगा, वी कैन, यू नो, पुट थिंग्स इनसाइड, और वो डस्टबिन का पार्ट बंद हो जाएगा। तो दिस इज ऑटोमेटेड डस्टबिन। इसका कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पर एक्सप्लोरिका इनोवेशंस में मिल जाएगा, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस, राइट। तो सेकेंड प्रॉब्लम हम देखते हैं कि वुमेन सेफ्टी। बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि वुमेन सेफ्टी में, अगर वुमेन सेफ्टी के लिए हमें हमारा लोकेशन, राइट, बहुत मर्तबा लड़कियों को वुमेन सेफ्टी की वजह से अपना लोकेशन और फिर अपने डिटेल्स पेरेंट्स को कन्वे करने होते हैं। तो यूजिंग दिस वुमेन सेफ्टी डिवाइस, डिज़ाइन एंड डेवलप बाय श्री रेंगाराजन, राइट। सो इससे आप जो भी लड़कियां हैं जो इस डिवाइस को यूज़ कर रही होंगी, तो उससे अपना जो जहाँ पर भी है वो लोकेशन और फिर एड्रेस, वो जो है उसका जो भी लैटिट्यूड होता है, राइट, वो बराबर उसको
शेयर कर सकती हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनके मोबाइल नंबर पर वाया अ मैसेज, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं डेवलप्ड बाय डिफरेंट राइट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स। तो और एक है जिस तरह लॉकडाउन में हम सब लोग लॉकडाउन में इस पैंडेमिक में हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जिस तरह स्कूल में बच्चे आ रहे हैं या ऑफिस में एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो हमें पता कैसे चले कि किसने मास्क पहना है किसने मास्क नहीं पहना है। तो हम यहाँ पर एक कैमरा लगाकर एक फेस डिटेक्शन सिस्टम, फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसने भी मास्क नहीं पहना है तो वो रेड कलर का एक इंटीमेशन देगा और बताएगा कि ये बंदे ने मास्क नहीं पहना है। तो फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और ऑफिसेज में आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो और एक हम इनोवेशन एक्सप्लोर करेंगे, वो है हैंडीकैप पीपल के लिए, जो माजूर हैं, ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एंड्रॉयड कंट्रोल स्मार्ट व्हील चेयर, दिस इज़ अ सोल्यूशन ब्रॉट बाय अनिकेत जगताप। अनिकेत जगताप। तो इससे क्या है, हमारे मोबाइल से हम इस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं आराम से। इट विल बी सिमिलर टू अ स्मार्ट व्हील चेयर, राइट। स्मार्ट व्हील चेयर जिसमें बंदा बैठेगा, बैठकर जो है मोबाइल से उस व्हील चेयर को कंट्रोल करेगा एंड वो व्हील चेयर दिस विल मूव राइट लेफ्ट फॉरवर्ड रिवर्स। तो इस तरह आसानी से जो हैंडीकैप लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं आराम से, तो वो आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है इन कैंपस प्लेसेस के लिए। और फिर एयरपोर्ट्स हो गया, और फिर इसके अलावा ज़ू, ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पर इनको चलना मुश्किल होता है, तो इनके लिए लेन बनाकर वी कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दिस थिंग, राइट। तो अनदर थिंग, जैसे हमने देखा है कि हमारे घरों में अक्सर ये होता है कि पानी को हम लोग नल को खुला छोड़ देते हैं, है ना, जिसकी वजह से पानी जो है बह जाता है, पानी ज़ाय हो जाता है। जबकि पानी को ज़ाय नहीं करना है ना, पानी को बिल्कुल ज़ाय नहीं करना है। हत्ता कि तुम जो है बहते हुए पानी के नदी के पास भी हो, तब भी जो है हमें पानी को ज़ाय नहीं करना है, राइट। तो नॉन टची वाटर टैप, दिस इज़ अ सोल्यूशन ब्रॉट बाय श्रीनिवास। तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम इस टैप के करीब हमारा हाथ ले जाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हाथ उससे हटा देंगे तो वो जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये तो आपने बड़े बड़े मॉल्स में, जब आप बड़े बड़े सिटीज़ में गए होंगे, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, तो वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स में ये सेंसर लगे हुए टैप्स ऑलरेडी अवेलेबल है एयरपोर्ट्स पर, और फिर बहुत सारी जगह पर ये मॉल्स वगैरह में अवेलेबल है। तो ये स्टूडेंट ने जो है इन्होंने जो है श्रीनिवास ने जो है, ही हैज़ डन इट एज ए प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट। तो ही डिड इट विद सक्सेस, राइट। तो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव। तो अब हम देखेंगे और एक इनोवेशन बाय अहमद बादशाह। सो इन्होंने जो है सोलार इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल डिज़ाइन एंड डेवलप की। तो ये जो बाईसाइकिल है, ये सोलार एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी, और उस बैटरी से ये जो मोटर है वो मोटर पावर होगी, और फिर उस मोटर से जो है साइकिल चलेगी। तो ये हमारी स्कूटर की तरह, जिस तरह हमारी स्कूटर में हम एक्सेलरेट करते हैं, उसको हम जो थ्रॉटल होता है, जो ये एक्सेलरेटर होता है, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं और हमारी बाइक चलती है, उसी तरह ये साइकिल को बगैर पेडल के हम लोग बैटरी से, मोटर से चला सकते हैं, और इस बैटरी को हम चार्ज करेंगे सोलार पैनल से। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हैं जो बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट के, बहुत सारे हमारे सराउंडिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो और एक आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में जो लोग काश्तकारी करते हैं, तो जो भुट्टा होता है, भुट्टा, तो उसमें कॉर्न जिसे हम कहते हैं, तो ये कॉर्न में जो है कॉर्न के दाने, भुट्टे के जो दाने हैं, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मिस्टर सूरज एंड टीम फ्रॉम शोलापुर ओनली, तो उन्होंने जो है ये कॉर्न हार्वेस्टिंग मेज़, कॉर्न हार्वेस्टिंग या मेज़ शेलर मशीन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो बनाया, जिससे जो है ये भुट्टे के दाने जो हैं इसको आसानी से हम अलग कर सकते हैं, राइट। तो ये एक हो गया। फिर आपने ये देखा होगा कि रात के वक्त अगर सड़क पर से कोई गाड़ी नहीं जा रही है, तब भी स्ट्रीट लाइट्स जल रहे हैं, राइट। तो वो तो फिर हमारे एनर्जी का वेस्ट हो जाएगा,
है ना। तो इसलिए स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट, जिसमें क्या होगा, जैसे ही गाड़ी जाएगी तब उतनी देर के लिए या कुछ देर के लिए ही वो लाइट्स ऑन रहेंगी, और जैसे गाड़ी चले जाएगी तो फिर वो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो इसके लिए सेंसर बेस्ड मैकेनिज्म रहेगा, जो जो सेंस करेगा कि गाड़ी आ रही है, जब गाड़ी आ रही है तभी लाइट ऑन होगी, एंड अदरवाइज द लाइट्स विल बी ऑफ, राइट। तो अनदर ऑप्शन इज, अनदर इनोवेशन इज वॉइस कंट्रोल बल्ब बाय चिराग जैन, राइट। तो इसमें क्या है, बहुत मर्तबा ये होता है कि हम लेज़ी हो जाते हैं, उठकर लाइट का बटन ऑन करने के लिए, फ़ैन का बटन ऑन करने के लिए, या फ़ैन का बटन ऑफ करने के लिए। तो इन डैट केस ये वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम, अगर हम बोलेंगे कि स्विच ऑन लाइट, तो लाइट ऑन हो जाएगी। इफ विल टेल स्विच ऑफ लाइट, तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे इस तरह से जो है वॉइस कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ग्रेट इनोवेशन, राइट। So now this is your turn. This is also 8th class student. 8th class student है विशान अमरनाथ। तो इन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर बनाया था इस पैंडेमिक में। जो पल्स ऑक्सीमीटर जो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पल्स को चेक करने के लिए, और जो कोविड में जो है टेस्टिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये 8th क्लास का स्टूडेंट है चेन्नई से, जिन्होंने ये पल्स ऑक्सीमीटर बनाया। तो जब ये बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी बना सकते हैं। इस वीडियो के बारे में जानने के लिए आप डेफिनेटली इस चैनल पे जो एक्सप्लोरिका इनोवेशन सीरीज़ है उसमें आप जाके इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के जब जब ये 8th क्लास का स्टूडेंट चेन्नई से जब ये कर सकता है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। आप भी ऐसे सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं। आप भी साइंस को रियलिटी में टेक्नोलॉजी के फॉर्म में बना सकते हैं, और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो है आदित्य पचपांडे। ये भी 8th क्लास का स्टूडेंट है इंडस इंटरनेशनल स्कूल पुणे। तो इसने जो क्या किया है, इसने कोविड में जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, उन्हें सैनिटाइज करने के लिए एक सुरक्षा बॉक्स, सैनिटाइजेशन बॉक्स इन्होंने बनाया, जिसमें हम ये फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सब्जी तरकारी को रख देंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे, और ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से जो है ये पूरा सैनिटाइजेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो ये आदित्य ने भी जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया, एंड ही गॉट पेटेंट ऑल्सो। 8वीं क्लास का बच्चा, 8वीं जमात का बच्चा, इसने ये इनोवेशन भी किया, इसको अच्छा रिकग्निशन भी मिला, और ही गॉट पेटेंट ऑल्सो। उसने अपने इनोवेशन का पेटेंट भी जो है उसने ले लिया, राइट। सो ये हो गया। देन अनदर एग्जांपल इज सोलार वाटर पंप। कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गांव में, देहातों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से खेतों में जो है पानी, खेतों में फसलों को पानी देने की बड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ पर ये सोलार वाटर पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे सोलार एनर्जी की वजह से वाटर पंप जो है चलता है। तो ये हमारे एक स्टूडेंट जो है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हेल्डर, तो ये है साउथ अफ्रीका के ये स्टूडेंट हैं, और इन्होंने जो है ये सोलार वाटर पंप का प्रोटोटाइप बनाया है। अनदर एग्जाम्पल कि जो हम हैंड सैनिटाइज़र आजकल यूज़ कर रहे हैं, सब लोग अपना हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें। तो जो हैंड सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें हैंड सैनिटाइज़र को उसको जो है प्रेस करना होता है। तो इन स्पाइट ऑफ डैट अगर हम उसको ऑटोमेट करते हैं, तो जैसे ही हम उसके करीब हाथ ले जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा और हमें सैनिटाइज़र मिल जाएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा, और हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑटोमेटेड सैनिटाइज़र का भी सोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय मणिकंदन। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसका सोल्यूशन बनाया, इसका प्रोजेक्ट किया, प्रोटोटाइप किया। दिस इज़ वन ऑफ इट, right? Then another example is automatic door controlled system using IoT. मान लीजिए आपके जो घर के बाहर कंपाउंड है, और बड़ा सा कंपाउंड है, और उसके बाद जो आपका घर का एंट्री का गेट है, तो वहाँ पर अगर कोई आता है तो एवरी टाइम गेट कीपर को जाके खोलना होता है, या फिर देयर विल बी सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम यहाँ से ऑपरेट करते हैं, कि मैं बालकनी से देखूंगा कि कौन आ रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन ओपन द गेट बाय गिविंग सिग्नल थ्रू माय मोबाइल फ़ोन। मैं मेरे मोबाइल में ओपन करने का सिग्नल देकर मैं गेट को ओपन कर सकता हूँ यूजिंग IoT। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हम ले आ सकते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ों को और आसान, हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है। तो यही साइंस है, यही टेक्नोलॉजी है।
राइट। तो दैट्स इट फॉर द टुडे, राइट। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.skillshark.in, और यू कैन ईमेल अस और कॉन्टैक्ट अस। तो हमारा जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप बहुत सारे इनोवेशंस के बारे में, इनोवेटर्स के बारे में और अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लिंक यहाँ पर हमने दी है और क्यूआर कोड भी दिया है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं www.tiny.cc/watch skillshark। तो आप यहाँ पर जो है जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, thanks a lot for your cooperation. And I would like to thank BQK, the Girls High School and Junior College, for organizing this event together. And thanks for Atal Tinkering Lab BQK for supporting this activity. Thanks a lot. Have a good day ahead. Bye.